2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये चली आ रही है कि मैच एमएस धोनी की वजह से हारा। लोग बोल रहे थे कि धोनी किसी और की कैप्टेंसी में ट्रॉफी नहीं देना चाहते थे, पर आज मैं सीधी बात कर रहा हूं। ये मैच किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं, बल्कि बकवास मैनेजमेंट और बकवास कैप्टेंसी की वजह से हारा। और कैप्टन कौन था वो तो बताने की जरूरत ही नहीं। जब टॉप ऑर्डर टूट गया था, उस वक्त सबको लगा था कि अब धोनी आएंगे, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। पर वहां सबसे बड़ी गलती हुई, धोनी को 7 नंबर पे भेज दिया गया और दिनेश कार्तिक को ऊपर भेजा गया। ये डिसीजन धोनी का नहीं था, ये टीम मैनेजमेंट और कैप्टन का डिसीजन था। Virat, can you explain the reasons why MS came so late in the order? At 7. So. Well, he's been given that role after the first few games of being in a situation where he can, if the situation's bad, then he can control one end like he did today, or if there's a scenario where there's 6-7 overs left, then he can go and strike. So yeah, that was the mindset. बाद में फैंस ने ब्लेम धोनी पर डाल दिया, पर असली समस्या बैटिंग ऑर्डर और मैच रीडिंग में थी। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में सबसे सीनियर खिलाड़ी को, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अगर आप ऊपर नहीं भेज रहे हो, उसको नीचे नीचे और नीचे भेज रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको उस पर भरोसा ही नहीं है। ये विराट कोहली की चूक है। बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अगर आपके पास 350 वनडे जो खेल चुका है, जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, जो इनिंग को डीप में आखिरी तक लेके जाता है, और ये सिचुएशन टेलर मेड थी उनके लिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ चूक हुई है। धोनी नंबर 7 नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल धोनी को नंबर 5 होना चाहिए था। 4 या 5 कुछ भी आते ना, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला था सेंटनर को, वो शायद खेलने से धोनी उनको रोक सकते थे, क्योंकि हमने देखा है नॉन स्ट्राइकर से वो दूसरे बल्लेबाज को समझाते हैं, तो वो मैसेज था कहीं ना कहीं मिसिंग था। और आपने 3 इकट्ठे युवा खिलाड़ी भेजे थे, एक्सपीरियंस नीचे रखा, नीचे सिर्फ एक जडेजा थे उनके साथ, अगर 1-2 बल्लेबाज और होते तो आज शायद पिक्चर कुछ और होती। विश्व कप का भारत के लिए टर्निंग पॉइंट वही एक फैसला साबित हो गया, जहां आपने सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को इतने नीचे भेज दिया। हम सब हैरान हो गए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी लगा था शायद 4 पे आ जाएं, विकेटें जल्दी गिर गई हैं, 5 पे आ जाएं, 6 पे आ जाएं, नंबर 7 पे आए। और इसके फैंस अभी भी इसे ही डिफेंड कर रहे हैं और उन्हें गाली दे रहे हैं, जैसे वो इन सबसे ज्यादा क्रिकेट जानते हैं। जब इन लोगों के हिसाब से धोनी की गलती नहीं है, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? बुरा मत लगाना पे लानत है ऐसे फैन बेस पे। फैन बेस भी क्या करेंगे जब खुद ही ऐसे हों। वो मैच हारने के बाद ऋषभ को ब्लेम कर रहा था। देखिए, लेकिन इसके लिए विराट कोहली किसको ब्लेम करेंगे? उनको किसने कहा था कि आप ऋषभ पंत को आप वर्ल्ड कप में लेके आए? उनके पास तो ऑप्शन थे ना बहुत सारे, तो नंबर 4 के लिए उन्होंने किसको ट्राई किया था पिछले 2 सालों में? आज अगर विराट कोहली सेमीफाइनल के बाद ऋषभ पंत पे गुस्सा हो रहे हैं, तो उनका गुस्सा जायज नहीं है। 21 साल के लड़के से आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो उम्मीद नहीं करेंगे। आपने उनकी क्रिकेट देखी थी, 5 वनडे खिलाने के बाद आप उनको वर्ल्ड कप में ले आए। ना वो इमरान खान है, ना वो इंजमामुल हक है। तो सबसे पहले विराट कोहली को, रवि शास्त्री को खुद को समझाना जरूरी है। अभी ड्रेसिंग रूम में गुस्सा करके प्रेस बॉक्स में मैं ऊपर था, मैंने देखा था विराट कोहली का रिएक्शन। ऋषभ पंत के पास गए थे वो, लेकिन उनको पता था ऋषभ पंत का टेम्परामेंट अभी वनडे क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। वो 2020 क्रिकेट आईपीएल खेल के आए। आपने रहाणे को साइड किया, आपने अंबाती रायडू को रिटायरमेंट दिलाई। If he didn't like anyone or if he didn't feel someone was good, then they were cut. For example, Raidu. अंबाती रायडू। उसके पास वर्ल्ड कप के कपड़े थे, वर्ल्ड कप के किट बैग था, सब कुछ घर पे आया था। तो एक इंसान, एक प्लेयर क्या सोच रहा होगा फिर उस समय पे कि मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए यार, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड कप की यार, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलने वाला हूँ यार, जिताने के लिए वो मेंटालिटी में रहेगा। और उसके बाद आप मतलब सब सामान जाने के बाद, सूट्स गए हैं, कपड़े गए हैं, किट बैग गया है, लगेज गया है, उसके बाद आप डोर क्लोज कर दे उसके मुंह पे, वो बड़ी नाइंसाफी। आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, तो अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है एक 21-22 साल के लड़के पे। आते हैं एक और पॉइंट पर, विराट कोहली के कुछ कमवार फैंस तो ये भी बोलते हैं कि कैप्टेंसी मैटर नहीं करती। मैं कितने मैच दिखा सकता जहां हारा हुआ मैच सिर्फ एक अच्छी कैप्टेंसी की वजह से जीते हैं। खैर, इनके पास 17 से ट्रॉफी नहीं थी, तो इनके लिए ट्रॉफी भी मैटर नहीं करती थी। 2015 का ही सेमीफाइनल देख लो, सबसे ज्यादा मिसफील्डिंग विराट कोहली ने की थी, 3 से 4 कैच भी छोड़े थे, और अपनी तबड़तोड़ बल्लेबाजी से 13 बॉल में 1 रन बनाया था। वो खुद हर इंपॉर्टेंट मैच में हक देता है, पर उसने ट्रॉफीज ना कमाकर ऐसा फैन बेस कमाया है कि उसे हर चीज में डिफेंड कर सके। और ये कैप्टेंसी में कितना अच्छा था वो, आप आईपीएल के 17 साल ही देख सकते हो। 17 साल से एक आईपीएल ट्रॉफी तो आई नहीं, वर्ल्ड कप क्या घंटा लाता।
इसके फैंस तो ये तक कहते हैं कि धोनी विराट का कैप्टेंसी का करियर खा गया, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। धोनी ने कभी भी प्लेयर्स का मिसयूज नहीं किया, बल्कि सपोर्ट ही दिया। फाइनली सीधी बात यह है, 2019 का सेमीफाइनल धोनी के कारण नहीं, बल्कि गलत डिसीजन, गलत बैटिंग ऑर्डर, गलत मैनेजमेंट और कूड़ा कैप्टेंसी के कारण हारा गया। प्लेयर्स को लड़वाकर फैंस को मजे मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पे मैच कैप्टेंसी और प्लानिंग से जीता या हारा जाता है। ये बात लोग समझना ही नहीं चाहते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।